किशनपुरा जंगल जो कि हरियालियों से भरा हुआ था, जहाँ के पशु पक्षी खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर रहते थे। इसी जंगल में बूढ़ा चीड़ा पुराजा और बूढ़ी चिड़िया रानी रहती थी। वैसे इनके बच्चे भी थे। बच्चों की शादी के बाद उन्होंने घोंसला छोड़ा और अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। अब दोनों ही अपना जीवन अकेले गुजार रहे थे। सुनो तो मेरी बात, इतनी सुबह सुबह जंगल मत जाया करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं और कल रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी। इतनी उम्र में तुम इतना काम कैसे करोगे? तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अगर मैं जंगल नहीं गया, लकड़ियां नहीं काटी, तो तुम्हारे और मेरे खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? मेरी फिक्र मत करो। मेरी ताकत भले ही कम हो गई हो, परंतु मुझे अपना घर तो चलाना होगा ना। मैं सोचती थी कि हमारे बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन दोनों ने शादी के बाद हमें अकेला छोड़ दिया। बस अब तुम और मैं हूँ, और तुम्हारी यह खराब सेहत मुझे हर पल डराती है। तुम्हें पास जंगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ रानी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को। मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे बेटों ने हमें छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि वह हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेंगे और सुख दुख में हमारा साथ देंगे, पर शादी के बाद तो मानो वह हमें जानते ही नहीं। अब तो उनकी खबर भी नहीं मिलती। अब मैं उनके लिए बैठकर रो तो नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ियां बेचने नहीं गया तो कल खाने को कुछ नहीं होगा। इस उम्र में भी मुझे काम करना ही होगा, वरना हमारा सहारा कौन बनेगा? कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर जंगल जाने से पहले कुछ खा तो लो। खाली पेट मत जाओ, वरना रास्ते में कहीं चक्कर आ गए तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। मैं फटाफट कुछ बना देती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं रानी, वक्त नहीं है। बाजार में देर हुई तो लकड़ियां कौन खरीदेगा? सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। पशु पक्षी जल्दी जल्दी सामान लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आकर खा लूंगा। मुझे जरा मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। अपू चिड़ा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर उड़ जाता है। रानी से अपू राजा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाता है लकड़ियां काटने के लिए। अपू राजा जंगल में चुनिंदा पेड़ों से लकड़ियां काट रहा है, और जब वह लकड़ियां काट लेता है तो वह बाजार की ओर उड़ जाता है लकड़ियों को लेकर। 10 रुपये किलो लकड़ी ले लो, 10 रुपये किलो लकड़ी ले लो। मेरी लकड़ी सूखी लकड़ी है, जल्दी से जल जाएगी। जल्दी फटाफट 10 रुपये किलो लकड़ी ले लो। पंछी आकर फटाफट उससे लकड़ी ले जाते हैं और फटाफट वो लकड़ी बेच देता है। अपू जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। रास्ते में थकने पर एक पेड़ पर बैठ जाता है। जब वह ऊपर से नीचे देखता है तो उसे जमीन पर पड़ा एक सुंदर मटका दिखाई देता है। वह सोचता है, यह मटका किसका है? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। वह नीचे जाता है और उस मटके को देखता है। यह तो बहुत सुंदर मटका है, इसे अपने घर ले जाता हूँ। और वह उसे ले जाता है। रानी बहुत खुश होगी इस मटके को देखकर, क्योंकि यह मटका बहुत ही खूबसूरत हैगा। रानी देख तो जरा, आज मैं जंगल से एक घड़ा उठा लाया। रास्ते में पड़ा था, सोचा घर ले जाऊं, किसी काम तो आएगा। अरे, यह घड़ा क्यों उठा लाए? लकड़ियाँ तो ठीक से बिकी या बस यही उठा कर ले आए? दिन भर की मेहनत का क्या हुआ? लकड़ियां बिकी तो है, परंतु केवल 30 रुपए ही मिले। बाजार में कोई ठीक दाम नहीं देता आजकल। रास्ते में यह सुंदर घड़ा देखा तो सोचा कुछ काम आ जाएगा। पानी भरने में या कोई सामान रखने में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो तुमने सही किया। अपने घर का मटका भी कई जगहों से टूट गया है, जिस कारण पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इससे इस्तेमाल करने से पहले मैं पानी से धो लेती हूँ। रानी घड़े को पानी से साफ करने लगती है। अपू राजा पास में बैठे उसे देख रहा है। तभी अचानक घड़े से धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक मायावी चिड़िया बाहर निकलती है। सुनो रानी और अप्पू, तुम दोनों ने मुझे इस घड़े से बाहर बुलाया है। मैं इस घड़े की रखवाली करती हूँ। यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह जादुई घड़ा है। जो भी चीज़ तुम इसमें डालोगे वह 10 गुना हो जाएगी। अरे, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो केवल इस घड़े को धोने के लिए पानी डाला था। यह सब तो मेरे समझ से बाहर है। अप्पू राजा, देखो ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह कहीं भूत वूत तो नहीं है? हाँ रानी, ठीक कह रही हो तुम। आप अचानक कहाँ से निकल आए? मुझे यह घड़ा जंगल में पड़ा मिला था। हमने तो सोचा कि बस पानी रखने के काम आएगा।
यह जादुई घड़ा है? यह तो पहले कभी नहीं सुना। सच बोल रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? सच कह रही हूँ, यह घड़ा पुराने जमाने का है और इसमें कई मायावी ताकत है। लेकिन एक बात सुन लो, यह तभी काम करेगा जब तुम शुद्ध मन से कुछ डालोगी। अगर लालच किया तो यह खाली रह जाएगा और मैं इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ गई थी। शुद्ध मन मतलब क्या? मेहनत करके बस अपने लिए 2 रोटी कमाते हैं। यह जादू वादू हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता है। और आप कौन हैं जो यह बात हमें बता रही हो? हाँ, रानी की बात में दम तो है। जादुई घड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हमें क्या फायदा? आज लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे आए, तब जाकर हम कल का खाना खा पाते। अगर यह घड़ा सच में किसी भी चीज को 10 गुना करता है तो कुछ डालकर देखें क्या? पर सच बोलिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? अप्पू, मैं कोई चालबाज नहीं हूँ। यह घड़ा तुम्हारा है क्योंकि इसे तुमने उठाया है। बस इतना याद रखो, इसे इस्तेमाल करते वक्त लालच मत करना। जो चाहिए वह साफ दिल से मांगना, जिससे गरीबों का भला हो और साथ ही साथ तुम्हारा भी भला हो। मायावी चिड़िया घड़े की ताकत बताकर फिर से हवा की तरह उड़ जाती है। चलो अप्पू, इसे हम आजमा कर देखते हैं। कुछ फल डालकर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैं अभी जाकर एक सेब लाती हूँ। हाँ रानी, क्यों नहीं। दिन भर के थकान के बाद अगर यह सच में काम कर गया तो शायद कल भूखा ना सोना पड़े। एक सेब डालकर देखते हैं, यदि 1 का 10 हो गया तो बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमा लेंगे। अब्बू की बात सुनकर रानी भी एक सेब लाकर घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते वो एक सेब का 10 सेब हो जाते हैं। रानी, यह देखो, यह तो सच में जादुई घड़ा है। एक सेब डाला था, 1 का 10 हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, उस मायावी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। अप्पू, इतने फलों का अब हम क्या करेंगे? इस घड़े से तो हम पूरे गांव के लिए खाना पीने का सामान निकाल सकते हैं, पर अगर किसी को इस घड़े के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा रानी। अब हम इसका इस्तेमाल बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने के लिए कर सकते हैं। कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, सस्ते दामों में बेच दूंगा तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा पाऊंगा। फिर उन पैसों से तेल चावल ले आऊंगा, जिससे घर में कुछ दिन चैन से गुजरे। सच में अप्पू, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। पिछले हफ्ते तो चावल खत्म हो गए थे, सिर्फ सूखी रोटी खाकर सोए थे। पर मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने पूछा कि इतने फल कहाँ से आए तो क्या कहोगे? कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो बोल दूंगा जंगल के अंदर कुछ पेड़ मिले तो उन्हीं से तोड़कर लाया हूँ। कौन देखने वाला है? और वैसे भी यह फल तो सच के हैं, पर हमें इस घड़े को थोड़ा संभाल कर रखना होगा। किसी को भी यह नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है अप्पू, जैसा तुम कहो। अगर सच में इन फलों को बेचकर अच्छी कमाई हुई तो तुम्हें भी जंगल जाने से आराम तो मिलेगा। अगली सुबह अप्पू घड़े से निकले फलों को एक टोकरी में रखता है और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। अप्पू सेब की टोकरी लेकर बाजार जाता है। उसमें अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, मानो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी हो। अप्पू बाजार में फलों को सजाकर बैठ जाता है। फल इतने ताजे और चमकदार दिख रहे थे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। बाबा, ये सेब कितने के बेच रहे हो? ज्यादा के नहीं है बेटा, बस 2 रुपए का एक सेब है। क्या 2 रुपए का एक सेब? इतने सस्ते क्यों बाबा? क्या बताऊं बेटा, मैं लोगों से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए जिससे मैं भी खुश रहूं और ग्राहक भी खुश रहे। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे भी 5 रुपए के सेब दे दो। अप्पू के सेब इतने सस्ते होने से कुछ ही देर में सारे बिक जाते हैं। बाजार में सेब बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं जो 50 सेब ले गया था वह तो हाथों हाथ बिक गए और 100 रुपए की कमाई भी हो गई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सबको सेब खाना पसंद है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। 100 रुपए इतने दिनों बाद कुछ अच्छी कमाई हुई है। यह सब जादुई घड़े का कमाल है, वरना तो दिन भर जंगल में मेहनत करने के बाद 50 रुपए भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तुम जो सेब ले गए थे सब बिक गए? कुछ नहीं बचा क्या? रानी, सब बिक गए। सब पंछियों ने पूछा कि इतने सस्ते क्यों बेच रहे हो। मैंने तो कह दिया मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, बस इसलिए सस्ते में बेच रहा हूँ। यह घड़ा हमारी किस्मत बदल रहा है। आज अच्छी कमाई हुई है, इसलिए बाजार से चावल और तेल भी ले आया हूँ।
अपू हर दिन ऐसे ही करता। देखते ही देखते कुछ समय बाद ही उसके पास काफी पैसा जमा हो जाता है। एक शाम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। रानी, अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो चुके हैं। सोच रहा हूँ इन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लूँ। सस्ते दामों पर सामान बेचूंगा, चावल, दाल, तेल, ताकि जंगल के हमारे दोस्तों को भी कुछ मदद हो जाए और हमारा घर भी चलता रहे। यह तो बहुत अच्छा विचार है। सच में अगर दुकान खुल गई तो हमें रोज बाजार भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते दामों पर बेचेंगे तो सभी खुश होंगे। ठीक कह रही हो। अगर दुकान खुली तो थोड़ा आराम भी मिलेगा। अगर इस जादुई घड़े ने मदद करी तो दुकान हमेशा सामान से भरी रहेगी। बस एक छोटी सी जमीन ढूंढनी पड़ेगी बाजार में। हाँ, जगह तो मिल जाएगी, पर अप्पू थोड़ा सावधान रहना। इस घड़े की बात किसी को पता न चल जाए। यदि कोई पूछे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो तो कह देना कि होलसेल में माल मिला तो सबके फायदे के लिए सस्ते में बेच रहा हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा बहाना है बताने के लिए। जल्द ही अपू अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान बाजार में खोल लेता है। अपू की छोटी सी दुकान जंगल के बाजार के कोने में है, जहाँ हमेशा पंछियों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वह राशन का सामान काफी सस्ते में दे रहा था। अपू की दुकान से थोड़ी दूर पर कौवा जैक्सन की राशन की दुकान भी थी, परंतु जब से अपू ने अपनी राशन की दुकान खोली है तब से लगभग कौवा जैक्सन की दुकान खाली ही रहती है, जिस कारण वह अपू से बहुत चिढ़ा हुआ था। यह क्या हो रहा है? उस अपू के दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे दुकान में नहीं है? पहले तो कभी यह लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट काट कर 4 पैसे कमाता था और अब देखो पूरे गांव वाले उसी के पास से सामान ले रहे हैं। इसकी वजह से मेरी दुकान तो पूरी तरह से सूनी हो चुकी है। आखिर यह अचानक से कहां से आ गया और इतने सस्ते दामों पर सामान कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में चावल 7 रुपए किलो है और यह 3 रुपए किलो बेच रहा है। तेल 8 रुपए किलो है तो यह 4 रुपए में बेच रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वरना एक समय का गरीब लकड़हारा इतना सारा सामान कहाँ से लाएगा? कुछ समय पहले तो खाने का मोहताज था और अब देखो लोगों को आधे दाम पर अनाज बांट रहा है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। रात को इसके घर जाना होगा, चुपके से देखूंगा कि यह क्या कर रहा है। अगर कोई चाल है तो मैं इसे जरूर पकड़ लूंगा। मैं इस रामू को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। रानी, जाओ अलमारी से जादुई मटका निकाल लो। राशन की दुकान में राशन की जरूरत है। गेहूं, चावल, शक्कर, दाल सभी चाहिए। ठीक है, जाती हूँ और निकाल के लाती हूँ। रानी चिड़िया अलमारी से जादुई मटका ले आती है और उस जादुई मटके के अंदर एक लोटा गेहूं डालती है। उस एक लोटे गेहूं से ढेर सारे गेहूं हो जाते हैं। यह सब कुछ जैक्सन कौवा खिड़की के पीछे से छिपकर देख रहा था। खिड़की के बाहर से कौवा जैक्सन उन पर नजर रख रहा है। कौवा जैक्सन बाहर से जादुई घड़े का जादू देख लेता है। उसके सामने जब रानी चिड़िया घड़े में गेहूं डालती है तो वह घड़े के बाहर कई गुना होकर आता है। यह सब देखकर खिड़की के बाहर खड़ा कौवा जैक्सन सोचने लगता है, तो यह है इसका राज। यह जादुई घड़े से राशन निकाल निकाल कर लोगों को इतने सस्ते में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा था कहीं से यह सस्ता माल लेकर आ रहा होगा, पर यह मामला तो कुछ और ही है। जब अपू चिड़ा और रानी चिड़िया गहरी नींद सो रहे थे तभी कौवा जैक्सन खिड़की से आता है, अलमारी खोलता है और मटका लेकर तुरंत ही जल्दी से भाग जाता है। यह जादुई घड़ा है, मेरे काम आएगा। इससे मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, अपने जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ इसमें डाल देता हूँ और जितना मिलेगा उसको फिर से इसमें डाल के और कई गुना कर लूंगा और गांव में सभी दुकानों को खरीद लूंगा। कौवा जैक्सन लालच में पड़कर अपने पास रखे सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात सब कुछ उस घड़े में डाल देता है। सब कुछ घड़े में डालकर उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर होता कुछ अलग है। देखते ही देखते कुछ देर में सब कुछ गायब हो जाता है। यह देखकर कौवा जैक्सन बहुत डर जाता है। यह क्या मजाक है? इसने तो मेरे सारे सामान को ही गायब कर दिया। इस जादुई घड़े ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। यहाँ तो काम कर रहा था, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? यह तो बेकार का घड़ा है।
तभी घड़े से फिर से वही धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मायावी फिर से सामने आ जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती है। जैक्सन कौवा, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी तुझे कुछ समझ नहीं आया। यह घड़ा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चा और मेहनती होता है, और तूने इसका इस्तेमाल लालच और जलन के लिए किया है। तूने अप्पू को इतना बढ़ते देख उससे जलन की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण तूने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी है। मैंने अप्पू और रानी को साफ साफ कहा था कि यह घड़ा सिर्फ तुम्हारी मदद करेगा। जब तक तुम इसका इस्तेमाल बिना लालच के करोगे, तूने अपने लालच के चक्कर में अप्पू के घर से इसे चुराकर बहुत गलत किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब अपनी बाकी की जिंदगी एक बंदर बनकर रहेगा। मायावी के इतना कहते ही जैक्सन एक बंदर में बदल जाता है और वह जादुई घड़ा उसके घर से गायब होकर अप्पू चिड़ा और रानी चिड़िया गहरी नींद सो रहे थे कि तभी जैक्सन कौवे के घर से मटका फिर से उनके घर पहुंच जाता हैगा। तो दोस्तों, लक्कड़हारे की सच्चाई और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी, जबकि चोर की लालच ने उसे बर्बादी के राह पर पहुंचा दिया। यही सिखाता है यह किस्सा कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, और जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।